जी नाज़रीन, आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के लाहौर से N122 से पेपर नॉमिनेशन जो हुए हैं उनकी स्क्रूटनी का अमल जारी है और आप इस वक्त देख रहे हैं कि पुलिस की जो सिक्योरिटी है वो काफ़ी हाई अलर्ट है। पंजाब के इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर हम आपको इस वक्त आगाह कर रहे हैं, जहाँ पे चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के जो पेपर्स हैं वो सबमिट हुए हैं और आज उनकी स्क्रूटनी का अमल जारी है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह पुलिस एहलकार यहाँ पे मौजूद हैं, क्योंकि उनको शायद डर था कि तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो यहाँ पे आएंगे और कसीर तादाद में आएंगे। तो इसमें कोई शक नहीं कि तहरीक इंसाफ के वर्कर्स आए हैं। ये आप देख सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे बैरियर लगाए हुए हैं, बैरियर लगा के तमाम रास्तों को रोका जा रहा है। जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन पंजाब के ऑफिस की तरफ आने वाले तमाम रास्तों को रोका हुआ है, बैरियर लगाए हुए हैं। 4 से 5 जगह पे मुख्तलिफ बैरियर लगा के लोगों को खड़ा किया जा रहा है। वहाँ पे आने और जाने वाले हर आदमी से पूछा जा रहा है उसने किस तरफ जाना है, किस लिए आया है, इस एरिए में वो क्यों आ रहा है, उससे पूछा जा रहा है, उसकी आइडेंटिटी ली जा रही है। शनाख्त करने के बाद आगे गुजरने का जो है वो प्रोसेस हो रहा है। तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने लाहौर के हल्का N122 से पेपर सबमिट करवाए हैं और उनके चाहने वालों की तादाद यहाँ पे कसीर तादाद भी मौजूद है आ रही है, लेकिन उनको आगे आने की इजाज़त नहीं दे रही है। आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं कि किस तरह ये बैरियर्स लगाए हुए हैं, आगे हर तरफ बंद किया है इन सड़कों को बंद करके पुलिस एहलकार यहाँ पे काफ़ी तादाद में मौजूद है। ऐसे नज़र आ रहा है कि कोई बड़ा हादसा हो गया है या कोई बड़ी चीज़ हो गई है। कितनी सिक्योरिटी लगा दी गई है, सिक्योरिटी के जो इंतज़ाम हैं वो यहाँ पे काफ़ी सख्त कर दिए गए हैं। समझ से चीज़ें बालातर होती जा रही हैं कि इस वक्त ये बैरियर और ये सब चीज़ें लगाने की क्या ज़रूरत थी, इतनी सिक्योरिटी खड़ी करने की क्या ज़रूरत थी। क्या तहरीक इंसाफ के कारकुनान अपने कैद से मोहब्बत का इजहार करेंगे तो उसके ऊपर आप सिक्योरिटी इसी तरह खड़ी कर देंगे, आप इसी तरह बैरियर लगा देंगे। आप क्या करना चाह रहे हैं, आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि आपने यहाँ पे इतने इंतज़ामात किए हुए हैं। वो कारकुनान का एक हक़ है, कारकुनान अपने कैद से इज़हार मोहब्बत के लिए आए हुए हैं। और आपको बताते चलें कि ख़वातीन फिर भी ये जो 4 से 5 हर्डल थी रास्ते की वो तोड़ के इलेक्शन कमीशन पंजाब के ऑफिस के बाहर मौजूद हैं। वहाँ पे वो खड़ी हैं और अपने कैद के पेपर्स के हवाले से वो खौफ के बुत तोड़ते हुए मौजूद हैं। आपको इस वक्त हम बराह रास्त आगाह कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन पंजाब के ऑफिस से। यहाँ पे चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान लाहौर से जो इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि लाहौर से साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़, बिलावल भुट्टो ज़रदारी, IPP के सदर अलीम ख़ान और इसके साथ साथ दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ के अहम रहनुमा भी मैदान में उतरे हुए हैं, लेकिन किसी के लिए कोई कारकुनान नहीं यहाँ पे मौजूद हैं। बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात की जाए तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी N127 से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। इसी तरह मरियम नवाज़ N119 से, मियां नवाज शरीफ N130 से, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान N122 अपने आबाई हल्के ज़मान पार्क वाले एरिए से इलेक्शन के लिए मैदान में उतरे हैं। ये देख रहे हैं आपको ख़वातीन की तादाद भी यहाँ पे मौजूद है। ख़वातीन यहाँ पे आ रही हैं, जा रही हैं। ख़वातीन पेपर्स के लिए अपनी कैद से इज़हार हमदर्दी के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। कुछ ख़वातीन को अंदर जाने की इजाज़त दी गई है, ज़्यादातर को तो आगे आने की इजाज़त ही नहीं देगी, उनको वहीं पे रोक लिया गया है कि आप आगे नहीं जा सकते। तो इस वक्त हम भी बड़ी मुश्किल से मीडिया को आने दिया गया है। इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के गेट के सामने हम खड़े हैं, हमें भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई, बल्कि बहुत सारे बैरियर्स हमने भी क्रॉस किए। और इस वक्त हम आपको बराह रास्त आगाह कर रहे हैं लाहौर से। लाहौर में चेयरमैन तहरीक इंसाफ के कागजात के हवाले से इस तरह बिलावल भुट्टो ज़रदारी 127 से लाहौर के हल्के से इलेक्शन के लिए मैदान में उतरे हैं। शहबाज शरीफ भी हैं, मरियम नवाज़ भी हैं, IPP के सदर अलीम खान भी हैं। किसी के लिए कोई कारकुन नहीं आया, लेकिन यहाँ पे नई चीज़ हमने देखने को मिल रही है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के लिए कारकुनान भी यहाँ पे मौजूद हैं और काफ़ी कसीर तादाद में लोग यहाँ पे आ रहे हैं और अपने कैद से दीवानावार मोहब्बत के लिए वो इजहार कर रहे हैं कि हम यहाँ पे मौजूद हैं और हम
इसी तरह मोहब्बत करेंगे, हमें जितनी भी मुश्किलें आएंगी हम उन मुश्किलों को तोड़ते हुए यहाँ पे आएंगे और करेंगे, ये वो हम देख रहे हैं। इस वक्त आपको बताएं कि काफ़ी कसीर तादाद है ख़वातीन की भी, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। ख़वातीन जो आ रही हैं और ख़वातीन तहरीक इंसाफ़ की ख़वातीन के जो पेपर्स हैं उनको जो एक हरकत की गई है कि उनको आज़ाद डिक्लेयर कर दिया गया है। तहरीक इंसाफ़ को इलेक्शन से आउट करने की कोशिश की गई है कि लिए तहरीक इंसाफ़ को टेक्निकलिटीज़ की बुनियाद पे इलेक्शन से आउट किया जाए ताकि वो भले रहेगा तो फिर वो इनको जीतने नहीं देगा बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को। तो इसलिए तहरीक इंसाफ़ का बल्ला आउट करके अब उनकी ख़वातीन को भी आउट करने की कोशिश की जा रही है कि टेक्निकलिटी बुनियाद पे उनको आउट किया जाए, उनको रास्ते से हटाया जाए। तो इसलिए यहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है, जैसे आप भी बाखबर हैं इन हवालों से कि किस तरह ये तहरीक इंसाफ़ के साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है कि जब इलेक्शन की डेट आ गई, सब चीज़ें पेपर सबमिट हो गए, तो तहरीक इंसाफ़ को इलेक्शन से आउट कर दिया गया है, उनके इंतखाबी निशान को आउट कर दिया गया है, उनका जो इंतखाबी निशान बल्ला था उसको आउट किया गया है। लेकिन इसके बावजूद तहरीक इंसाफ़ के जो आज पेपर सबमिट हुए हैं उनके हवाले से आपको बताते चले कि आपको वो बताते हैं कि तहरीक इंसाफ़ ने सबसे ज़्यादा जो पंजाब के अंदर जो हुए हैं पेपर वो सबसे ज़्यादा तहरीक इंसाफ़ से हुए हैं। चाहे वो नेशनल असम्बली की 148 सीटों की बात की जाए तो तमाम 148 सीटों के ऊपर तहरीक इंसाफ़ ने के खिलाड़ियों ने अपने कागजात जमा करवाए हैं और पंजाब की भी तमाम सीटों से 297 सीटों से तहरीक इंसाफ़ ने कागजात जमा करवाए हैं। इसी तरह ज़रफ़ सीटों की बात की जाए, वो ख़वातीन की हों वो मिनॉरिटीज़ की हों, तो वहाँ पे भी कागजात जमा करवाए गए हैं। नेशनल असम्बली के लिए और प्रोविंशियल असम्बली के लिए दोनों सीटों के लिए कागजात जमा करवाए गए हैं। और इस वक्त सबसे ज़्यादा जो कागजात हुए हैं वो सबमिट वो तहरीक इंसाफ़ की जानब से हुए हैं। और बाद ऐसे हल्के भी हमें दिखाई दे रहे हैं कि ये लिस्ट आपको नज़र आ रही होगी, इस लिस्ट में कुछ ऐसे हल्के जहाँ पे तहरीक इंसाफ़ के 3-3 खिलाड़ी हैं। आप यहाँ पे ये मुश्किल आएगी तहरीक इंसाफ़ के लिए कि किस खिलाड़ी को टिकट दी जाए और किसको ना दी जाए, किसको मैदान में उतारा जाए। कप्तान के पास खिलाड़ी ज़्यादा है और हल्के कम है। ये इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो ये लिस्ट वीज़ा की गई है इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के गेट के ऊपर, यहाँ पे आपको दिखाएं कि और हम बता रहे हैं कि यहाँ पे जो मुखालफिन कहते थे इनको लोग नहीं मिलेंगे और यहाँ पे पीपल्स पार्टी को लोग नहीं मिले। IPP को सिर्फ 18 लोग हैं जिन्होंने नेशनल असम्बली के लिए 148 सीटों में से सिर्फ 18 लोगों ने सबमिट कराए हैं। ये है इमरान खान से आपको बिछड़ने के लिए, जो बिछड़े हैं लोग, जो लोटे बने हैं जंगीर तरीन अली खान, उनको सिर्फ 18 लोग मिले। सब कुछ पीछे से सहूलतकारी मिल रही है, उनको सिर्फ 18 मिले। और जो दूसरी जानब तहरीक इंसाफ़ जिसके ऊपर इतनी मुश्किलात हैं, उसके हर हलके में 148 हैं। पंजाब में नेशनल असम्बली की सीट्स और 300 से ज़्यादा 325 लोगों ने पेपर सबमिट करवाया है नेशनल असम्बली के लिए तहरीक इंसाफ़ की जानब से। और दूसरी जानब जो लोटा पार्टी है या किंग पार्टी है IPP, उसके सिर्फ़ और सिर्फ 18 लोगों ने पेपर सबमिट करवाए हैं। तो ये चीज़ है कि जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। एक नई चीज़ आपको बताते चलें कि ये चीज़ है जो लोग तहरीक इंसाफ़ आउट करने की कोशिश कर रहे थे, वो अब देख लें कि तहरीक इंसाफ़ आउट नहीं होगी बल्कि वो लोग खुद आउट हो चुके हैं। इस वक्त आपको हम बराह रास्त आगाह कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के ऑफ़िस से। पंजाब के इलेक्शन कमीशन का ऑफ़िस है जहाँ पे इंसाफ़ के कारकुनान आज भी उसी तरह जोश और जज्बे के साथ कैंडिडेट्स भी मौजूद हैं। जो लोग आए हुए हैं वो इसी तरह वे काफ़ी पुरजोश नज़र आ रहे हैं। और दूसरी जानब हम जब दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों से बात करते हैं तो वो अभी भी डरे हुए हैं, अभी भी सहमे हुए हैं, तहरीक इंसाफ़ से डर रहे हैं, खौफज़दा हो रहे हैं कि तहरीक इंसाफ़ उनको कहीं कुछ ऐसा सरप्राइज़ देगी कि वो सब कुछ होने के बावजूद, इतनी ज़्यादतियाँ और जुल्म होने के बावजूद तहरीक इंसाफ़ ऐसा
पलट के वार करेगी कि बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको 8 फरवरी को जो पोलिंग डे है उस दिन ऐसे सरप्राइज़ आएगा कि वो पॉलिटिकल पार्टीज़ सोचने पे मजबूर हो जाएंगी कि जो हमने ज़्यादतियाँ की हैं और सूलतकार बने हैं, हमें ये नहीं बनना चाहिए था, बल्कि हमें तरीक़े इंसाफ़ के साथ इत्तेहाद करना चाहिए था और तरीक़े इंसाफ़ का साथ देते हुए शायद हमें कुछ मिल जाता। ये सहूलतकारी करते हुए उनको कुछ नहीं हासिल होना।